हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड साल्ट्स का। एसिड के बारे में हम डिस्कस कर लिया है, बेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया, अब साल्ट को हमने डिस्कस करना है। लेकिन साल्ट को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये यूज़ हो रही हैं ये टर्म्स, तो इसलिए ये हमें पता होंगी तो हम ये साल्ट का जो पोर्शन है वो इजीली कवर कर लेंगे। जहाँ पर ये जिक्र होगा तो हमें इनको समझने पहले से ही समझ होगी इसकी डेफिनेशंस की, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है, वो है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन की अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो क्या है, अ न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और मोल। मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज और एटम और मोल में ये चेंज होती है, मतलब आयन में चेंज होती है। आयन का मतलब आयन की अगर डिफ़ाइन करें तो जैसे कोई चार्ज हो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उसको हम आयन कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमने सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, Na+, क्लोराइड नेगेटिव। Na जो हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो क्लोराइड होता है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि डिफाइन में ही है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट करते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज और आयन में, मतलब जब ये कन्वर्ट कर जाते हैं। तो इसमें एक बात है, जब आयनाइजेशन हमारे पास ज़्यादा होगी, मतलब आयनाइजेबल जो चार्ज होगा ज़्यादा होगा, तो इसमें जो ब्रेकेज होगी वो कम होगी। तो जिसमें कम होगी तो वो ब्रेक कम करेगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं आयनाइजेशन की, पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। इनकी हम देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ है। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने एग्जांपल लिया है HCl। अगर ये 100% रिएक्ट करवा रहा है तो जो हमारे पास की डिसोसिएशन प्रोडक्ट है, मतलब ब्रेकेबल प्रोडक्ट है, आयनाइजेबल प्रोडक्ट है, वो 99% होगी, कि ये अपना 99% दे रहा है। H+ और क्लोराइड नेगेटिव आयन हमारे पास इसके जो प्रोडक्ट वो बनेंगे, तो क्या होगा, जो HCl है वो 100% हमने उसको दिया है, तो 99% इसने डिसोसिएशन ब्रेकेज की है। तो इसकी एग्जांपल में आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। जब कम ना आयनाइजेबल होगा, जो कम ब्रेकिंग वो देगा, ब्रेकेज देगा या ब्रेकिंग देगा, ब्रेक करेगा प्रोडक्ट को, उसमें हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें हम एसिटिक एसिड की एग्जांपल ले रहे हैं। जब एसिटिक एसिड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव और H+। अगर 100% दे रहे हैं CH3 को, तो वो 10% ही डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा। ये हमारे पास वीक एसिड की, वीक बेस की हमारे पास एग्जांपल है। वीक बेस में हमने क्या देखा था, ये लेस आयनाइजेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में अगर एग्जांपल देखें तो NaOH को हम जब ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन रहा है। तो इसमें और वीक बेस में अगर हम एग्जांपल लें तो NH4OH, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम जब ले रहे हैं तो अब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। हमने आयनाइजेशन की डिफ़ाइन देखी है और इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखी हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, हमने ये पॉसिबिलिटीज़ देखी हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। आगे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, वो कौन सी हैं, H2SO4, HNO3, ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। वीक बेस में हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आएगी, H2CO3, कार्बोनिक एसिड हम इसको कहते हैं। इसमें वीक एसिड में हमारे पास एग्जांपल आएगी। स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास एक और एग्जांपल अगर हम इसमें देखें, वीक बेस में एग्जांपल देखें तो वो भी यहाँ पर दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाली एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं। नेक्स्ट डिफाइन देखें तो हमारे पास नेक्स्ट डिफाइन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट डिफाइन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ तो हमारे पास जो बनता है वो साल्ट बनता है और वाटर बनता है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या है, एसिड को हमने रिएक्ट करवाया है बेस के साथ तो हमारे पास क्या बन रहा है, साल्ट और वाटर। HCl प्लस NaOH, जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो NaCl बन रहा है और H2O बन रहा है। कैसे हम इसको ईजीली तरीके से भी कर सकते
देखते हैं कि जब हमने H, यहाँ से हमने H लिया और वहाँ से हमने OH लिया, जब हम इसको कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास H2O बन गया। नेक्स्ट हमने यहाँ से क्लोराइड को उठाया और नेक्स्ट हमने NaCl को उठाया, Na को उठाया, क्या बचा हमारे पास NaCl। तो हमारे पास साल्ट क्या बना, NaCl। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास साल्ट और वाटर बन रहा है। तो हमने ये लिख भी लिया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस। ये क्या है, हर एसिड की जो होती है वो बेसिसिटी होती है और हर बेस की जो होती है वो एसिडिटी होती है। क्या होता है, हर एसिड की जो होती है वो बेसिसिटी होती है और हर बेस की एसिडिटी होती है। क्या मीन है इनका, बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस, इनका क्या मीन है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ यूज़ हो रही है। बेस का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं हम, एसिड का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट हम एसिड का भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बेस का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड की अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयनाइजेबल H+ आयन इन एसिड। क्या इसके हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, जब HCl को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, जब हमारे पास ब्रेक डाउन हो रही है वो क्या हो रही है, H+ और Cl नेगेटिव। इसमें हमारे पास H+ और क्लोराइड आयन नेगेटिव ये हमारे पास बन रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें तो H+ को हम 1 मोनो बेसिसिटी का नाम देते हैं। हम 1 मोनो बेसिसिटी का नाम इसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मोनो मीन 1 होता है, क्योंकि 1 एक H+ OH नेगेटिव के साथ जब रिएक्ट करता है वो एट अ टाइम एक ही बार रिएक्ट करेगा, इसलिए हम इसको मोनो बेसिक एसिड का नाम देंगे। क्या करेंगे, जब H+ OH के साथ रिएक्ट करेगा वो एक ही दफ़ा रिएक्ट करेगा, तो इसलिए हम इसको मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। मोनो का जो मीन होता है वो 1 होता है, क्योंकि एक ही टाइम पे वो एक दफ़ा वो रिएक्शन रिएक्ट कर रहा है या रिएक्शन बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसकी और एक और एग्जांपल लें, वो हम क्या लेंगे, अगर हम मोनो को और दूसरा हम डाई को क्लियर करने के लिए, तो हम डाई को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एग्जांपल लेंगे H2SO4। जब हम इसको ब्रेक डाउन होगी तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, H+ और SO4 -2। H के साथ 2 करेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी बैलेंस हमने करनी है इक्वेशन को, तो ये 2H+ आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका जो H2SO4 है ये हम इसको कहेंगे डाई बेसिसिटी। डाई बेसिक क्यों कहेंगे, क्योंकि ये 2 रिएक्ट कर रहे हैं, 2 H2 रिएक्ट कर रहे हैं OH नेगेटिव के साथ, इसलिए हम इसको डाई बेसिक कह रहे हैं। H+ को हमने 1 H+ था तो उसे हमें मोनो कहा था, जो 2 H+ हमें डाई का है। नेक्स्ट हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस, OH नेगेटिव इन अ बेस। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, NaOH के हमने रिएक्शन लिया है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, जब ब्रेक डाउन करवा रहे हैं तो Na+ और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को हम कह रहे हैं 1 मोनो एसिडिटी। 1 मोनो एसिडिटी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक OH नेगेटिव को रिएक्ट करवाया है एक H के साथ, इसलिए हम इसको 1 मोनो एसिड कह रहे हैं। इसी तरह हम डाई का देखेंगे, तो डाई में हम इसकी एग्जांपल कौन सी ले रहे हैं, इसके हम डाई में एग्जांपल ले रहे हैं CaOH2। जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, Ca+2 और हमारे पास और नेक्स्ट 2 OH नेगेटिव। OH नेगेटिव के मतलब 2 प्रोडक्ट हैं, तो हमारे पास 2 मोल हैं, तो वो हमारे पास वो भी हम लिख लेंगे 2 OH नेगेटिव। तो इसको हम क्या नाम दें, इसको हम डाई एसिडिटी का नाम देंगे। हमने ये दोनों देख लिए हैं क्योंकि इसमें अब 2 रिएक्ट करवा रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डाई का नाम दे रहे हैं। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी हैं अबाउट, जब हमने साल्ट का टॉपिक स्टार्ट करना है तो उसमें ये यूज़ होंगी, तो हमने ये आज उन कुछ डेफिनेशंस को देखा है।